भागलपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब आम आदमी सड़कों पर सुरक्षित नहीं है और विडंबना देखिए कि न्याय दिलाने वाली पुलिस संवेदनहीन बनी हुई है। मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज रोड का है, जहां आए पहले सुबह पटना से लौट रहे सत्यनंद कुमार को 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर रोक लिया। अपराधियों ने पीड़ित से सोने की चैन अंगूठी और 2 मोबाइल लूट लिए, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख बताई जा रही है। लेकिन असली त्रासदार घटना के बाद शुरू हुई, जब पीड़ित बबरगंज थाने पहुंचा तो पुलिस ने मदद करने के बजाय उल्टे सवाल दागने शुरू कर दिए कि आप रिक्शा से क्यों आ रहे थे। हद तो तब हो गई जब थानेदार ने पीड़ित से ही सीसीटीवी फुटेज और गवाह लाने को कह दिया और मामला अपने क्षेत्र का ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर पुष्टि की है कि यह मामला बबरगंज का ही है। फिलहाल पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन बबरगंज पुलिस अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। था तो लूटपाट में 3 आदमी था, हथियार था उसके पास में, हाथ में अंगूठी था सब सोना का, गला में लॉकेट था सोना का, सब जो है छीन लिया। और साथ में मोबाइल था मेरे पास, 2 मोबाइल, सैमसंग और आईफोन, दोनों मोबाइल भी छीन लिया। हाँ। उस टाइम जो है फिर घर गए, घर से हम गए बबरगंज थाना, तो वहाँ पर जाके हम एक जो है सना भी हम दिए। तो उस टाइम कोई थे नहीं, जो वहाँ पर थे एसआई, तो वो हमको वो समझाने लगे कि कौन आपको बोला जो है रिक्शा से आने के लिए। उसके बाद जो है हसनगंज रोड होके क्यों आ रहे थे। हम बोले कि सर इतना साल से हम आते हैं, हमारे कभी आज तक घटना नहीं हुआ, तो कौन जान रहा है ये घटना हो जाएगा। और क्या उसके बाद हम फिर 9:30 बजे हमको वो बोले कि आने के लिए, उस टाइम जो है बराबू आते हैं। बोले ठीक है सर, हम उस टाइम आएंगे। बराबू जब उस टाइम आए थाना पर, हम जैसे ही आए तो बोले कि आपको पहला बात ये घटना मेरे एरिया का नहीं है, ये मुजाहिदपुर थाना एरिया का है। तो हम बोले ठीक है सर। इसके बाद हमको बोले कि हमको कैमरा का रिकॉर्डिंग ला के दो, और कोई तो देखा होगा ये घटना को, उसको लेके आओ, तब हम जो है इस पर FIR केस बनाएंगे। हम बोले कि सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सर घटना हुआ मेरे साथ, और ये घटना जब भी होता है तो अकेले के साथ में ही होता है। कोई व्यक्तिगत आदमी साथ में चलेगा तो घटना तो होगा नहीं। मेरे साथ हुआ तो सबसे बड़ा सबूत तो हम ही है। ऐसा तो नहीं है कि हमको क्रिमिनल आदमी है जो हम ये बात बोल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए थाना में आके। क्योंकि मेरे साथ में घटना हुआ है, तो ये छोटा मोटा घटना नहीं, बहुत बड़ा घटना हुआ। तो हम तो इस बारे में बोल ही रहे हैं आपको, लेकिन आप इस बात को सर एक्सेप्ट कीजिए और इसको जो है बनाइए। तो बोले कि नहीं, ये आप जो है कोई व्यक्ति को लेकर आइए गवाह में, तभी हम जो केस बनाएंगे। आप ही को खोजने के लिए कह दिए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सत्यानंद कुमार। कहाँ घर हुआ? मोदी नगर सत्संग के पास। हम फिर मुजाहिदपुर थाना गए हैं, वहाँ गए तो सर इतना हेल्प किए कि आके यहाँ पर चेक कर दिए, एरिया भी पता किए कि किसके एरिया में पड़ता है। किसके एरिया में पड़ता है? ये तो बबरगंज थाना के एरिया में पड़ेगा। लेकिन बबरगंज कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित भागलपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में जिलाधारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सभा स्थल, हेलीपैड और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के साथ ही गांव के ऐतिहासिक तालाब की दयनीय स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण में पाया गया कि तालाब की सरकारी सीढ़ियां तोड़ दी गई है और पानी भी सुखाया जा रहा है। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की स्वागत की तैयारियों के साथ साथ स्थानीय धरोहरों की रक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान वीडियो अमित कुमार सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अभी हम लोग विभिन्न स्थलों को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं और ये निर्णय बाद में लिया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल क्षेत्र बाद में निर्धारित किया जाएगा। कई स्थलों का विकसित भागलपुर के डाउटबाटा स्थित स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में श्रद्धा और उत्साह का संगम देखने को मिला। यहाँ सरस्वती पूजा के साथ साथ विद्यालय का वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह बेहद भव्य तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम का खास आकर्षण रहा स्कूल की निदेशक सोमा कुमारी का हुआ ऐलान, जिसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए साय जरूरतमंद बच्चों के बीच निःशुल्क नामांकन की घोषणा की। इस अवसर पर झारखंड के कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और छात्रों को आशीर्वाद दिया। उद्घाटन नाथनगर विधायक मिथुन कुमार यादव और जिला परिषद सदस्य पिंकी देवी सहित कई गणमान्य अतिथियों ने किया।
छात्राओं के स्वागत गीत और फिर रथनाट्यम और कथक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में 10वीं और 12वीं के छात्रों को भावनी विदाई देते हुए उनके सफल भविष्य की कामना की गई। मैडम किस तरह का कार्यक्रम है? ये हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हर एक वर्ष ये वर्षगांठ मनाया जाता है। इसमें छोटे छोटे बच्चे प्रतिभागी होते हैं, हर एक प्रकार के कार्यक्रम लेते हैं, डांस होता है, नाटक होता है, कव्वाली होता है, सब तरह के यहाँ बच्चे भाग लेते हैं। और ये हर एक वर्ष इसमें 100 बच्चे के जो होता है एडमिशन फी जो होता है हम लोग के यहाँ फ्री होती है। जी सर। ये 16वां सरस्वती पूजा समारोह है जो कि विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय कैंपस में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हर एक साल हमारे अगल बगल के बच्चों का बहुत सारा उम्मीद रहती है, गरीब तबके का, बीपीएल बच्चे का, एपीएल बच्चे का। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी स्कूल की डायरेक्टर सोमा कुमारी निर्देशिका वो आप लोगों को दे रही है। आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 71वीं जयंती मना रहा है। इस गौरवशाली अवसर पर भागलपुर में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिहार बंगाली समिति की भागलपुर शाखा द्वारा आदमपुर स्थित मातृभवन एवं शिशु सदन ने लगाए गए इस कैंप में सुबह से ही रक्तों का तांता लगा रहा। इस शिविर की खास बात ये रही कि प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अनोखी पहल, जिन्होंने अपनी बातों से लोगों को महादान यानी रक्तदान के प्रति प्रेरित किया। समिति के संयोजक निरुपम कांत पाल ने बताया कि इस वर्ष नेताजी की स्मृति में 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में मायागंज ब्लड बैंक के काउंसलर सैयद नूर शम्स आरफीन, डॉक्टर रेखा झा और गोविंद बनर्जी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने न केवल बढ़ चढ़कर रक्तदान किया बल्कि देश की आज़ादी के महानायक को अपनी सेवा के जरिए सच्ची श्रद्धांजलि भी दी। बिहार बंगाली समिति में हम लोग आज 40 साल से रक्तदान का मुहिम छेड़े हुए हैं भागलपुर शहर में, लेकिन बिहार बंगाली समिति के बैनर तले ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग ब्लड डोनेशन 2010 से शुरू किए थे और आज तक हम लोग 24वां कर चुके हैं। आज का जो रक्तदान शिविर है 25वां है, 25वीं। और आज की लक्ष्य सरस्वती पूजा है तो भी हम लोग अपना लक्ष्य रखे हैं 100 रक्तदान होना चाहिए आज जो भी देंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास आएंगे, सलामी के रूप में रक्तदान करके चले जाएंगे। लेकिन एक्चुअल देखिए पूजा कोई माने नहीं रखता है, जिसके दिल में जुनून है और जज्बा है किसी को बचाने के लिए वो जरूर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं वो लोग आएंगे और अपने रक्तदान करेंगे। मेरा नाम निरुपम कांतिपाल हुआ, आप सभी को बता दूं मैं, और बताने में मैं हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि ढेबरगढ़ के सामने एक प्रभास मंदिर एक बिल्डिंग हुआ करता था जो कि सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस का वो ससुराल था। तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे आभास चंद्र पाल, तो वे उनका 2 बहन जो था अरुण प्रभा पाल और उषा प्रभा पाल, तो अरुण प्रभा पाल का कोलकाता बोस फैमिली में शादी हुई थी। आज सुरेश चंद्र बोस के धर्मपत्नी थे जो कि सुरेश चंद्र बोस नेक्स्ट बड़े भाई थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। तो इसी संदर्भ में 1940 में 2 फरवरी को सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के